स्टाम्प पर लिख कर देता हूँ, पैसा एक दिन में मिलेगा। मुहर्रमुल हराम के दूसरे जुमे के दिन ये आयत पढ़ लें। मैंने पिछले साल ये वजीफा किया था, गैब से पैसों का इंतजाम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जो वजीफा, जो अमल आज आपको बताऊंगा, कोई अगर इस वीडियो को देखकर इस अमल को कर लेता है, मैं दावे से और पूरे यकीन से कहता हूँ, ये वजीफा जिस किसी ने भी अपने मुश्किल दिनों में किया, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो नाकाम नहीं होगा। उसे जितनी ज़रूरत होगी उसकी अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी मदद होगी कि वो सोच भी नहीं सकता। उसको अगर 5 लाख की ज़रूरत हुई तो अल्लाह पाक उसे 50 लाख अता कर देंगे। और उसके साथ साथ जो भी कर्ज में मुब्तला हैं, जो कर्जों की वजह से परेशान हैं, उन पर लाखों रुपए कर्ज है, उसके लिए भी ये अमल बहुत ख़ास और मुजरिब है। और ये कर्ज तो ऐसी चीज़ है कि वो कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता रहता है। गुर्बत के शिकार लोगों को अपने ख़ानदान का पेट पालने और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अक्सर कर्जों का सहारा लेना पड़ता है। कर्ज की अदायगी का मामला निहायत कमज़ोर और लाचार इंसानों की ज़िंदगी को मज़ीद अजाब में मुब्तला रखता है। कर्ज लेने पर मजबूर इंसानों को अक्सर सख्त शराइत पर कर्ज दिया जाता है। कर्ज देने वाले अपनी मर्जी से अक्सर कर्जे के सूद बढ़ाते रहते हैं या मजदूर की तनख्वाहों में से पैसे काट लेते हैं और मकरूज अफराद नस्ल दर नस्ल कर्ज के इस बोझ तले चक्की में पिसते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये अमल बहुत ही खास है। अगर फौरन ही अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो इस वजीफे को फौरन से कर लें। इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। इस अमल को आप किसी भी नमाज के बाद कर लें या जब भी आपको वक्त मिले आसानी से कर सकते हैं। आप ये वजीफा दौलत के लिए, रिज़्क के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए या कर्ज की अदायगी के लिए कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप चलते फिरते भी इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई बहुत ही मुश्किल वजीफा नहीं, बहुत ही आसान और बहुत ही आजमूदा वजीफा है। आपको 3 अल्लाह पाक के नाम बताऊंगा। आपको ये जिस तरह से बता रहा हूँ, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको हर कदम पर कामयाबी मिलेगी। यूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वजीफा कितने दिन करना है, लेकिन एक मर्तबा करने से ही आपको हालात के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, आपके रिस्क में इतनी बरकतें, इतनी आपको खुशियाँ मिलेगी। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो सारा इंसान का मसला है वो पैसों से शुरू होकर पैसों पे ख़त्म हो जाता है। तो कुछ मेरे भाई जो हैं वो शादी की वजह से परेशान हैं, पैसों की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। कुछ हमारे भाई जो हैं वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, तैयारी भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है वो पैसों की कमी की वजह से वो रुक चुके हैं। तो जो मेरे भाई जो है वो शादी के मसले की वजह से, चाहे वो बेटी की शादी हो या जो मेरे भाई अपनी शादी के लिए परेशान हो या जो मेरी बहनें जो हैं वो अपनी शादी के लिए परेशान हो, उनको पैसों की वजह से शादी में रुकावट आ रही हो, तो ये वजीफा आपको दौलत और रिज़्क के लिए जिस तरीके से मैं बताने लगा हूँ, आपको एक मर्तबा ज़रूर आजमा लेना है। आपको मैं बताऊंगा कि आपको कितने दिन करना है। और आपको अगर फौरन से पैसों की ज़रूरत हो तो किसी भी नमाज के बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। नमाज के बाद अगर आप भूल चुके हैं तो आप चलते फिरते भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब अमल शुरू करें तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। दुरूद शरीफ आपके अमल की कामयाबी का जरिया है। दुरूद इब्राहिमी एक शख्स को ढेरों बरकतें हासिल करने और अल्लाह के करीब होने में मदद करता है। फजर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स इसे पढ़े तो दुआ के कबूल होने के ज्यादा इम्कानात हैं। हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की कोशिश करें। एक बार जब आप अपने ईमान में सुकून और ताकत महसूस कर लें तो दुरूद शरीफ आपके छोटे गुनाहों को मिटाने में नुमायां तौर पर मदद करेगा। इसलिए ये जन्नत की कलीद है। हम सब यकीन रखते हैं कि रिज़्क 3 शक्लों में आता है, इल्म, सेहत और खुराक या पैसा। दुरूद शरीफ की तिलावत आपकी ज़िंदगी में रिज़्क के बहाव को बढ़ाने में मदद करती है। ये एक ऐसी आयत है जो आजमाइश के वक्त हमेशा आपको पुरसकून करती है, आपको हिम्मत और आपकी तमाम ज़रूरियात को हासिल करने में मदद देती है। एक बार मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ें ताकि हम सब सवाब के हकदार हो सकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाजरीन, वजीफे में आपने दुरूद 3 मरतबा पढ़ लेना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो इतना भी कह सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और इसके अलावा जो भी आपको दुरूद आता हो वही आप पढ़ सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तर्जुमा, पाक है अल्लाह ताला, तमाम तारीफ अल्लाह जल्ला शानहू के लिए है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ताला की तरफ से है जो बुलंद और अजमत वाला है। और उसके बाद आपने एक मर्तबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने इन 3 नामों को मिला के पढ़ना है, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो। इन 3 नामों को मिला के पढ़ने के बाद एक मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद फिर अल्लाह के 3 नाम, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, और फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। यानी कि अल्लाह के 3 नामों के बाद अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह आपने एक तस्बीह यानी 100 मर्तबा पढ़ लेनी है। एक तस्बीह पढ़कर आपने आखिर में फिर से दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपने ताक में पढ़ना है, यानी 3, 5 या 7। लेकिन याद रखें, जितनी दफ़ा वजीफे के शुरू में पढ़ें, वजीफे के आखिर में भी उतनी दफ़ा पढ़ेंगे। इस तस्बीह की इतनी बरकत है कि आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला के सिर्फ 99 नाम ही नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ वो नाम हैं जिनके बारे में अल्लाह ने अपनी वही के जरिए खबर दी है। हकीकत में अल्लाह के बेशुमार और लातादाद नाम हैं जिनको उसके सिवा पूरी कायनात में और कोई नहीं जानता। हमारे प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कलमात के जरिए इस तरह से दुआ किया करते थे कि ए अल्लाह, मैं तेरे हर उस नाम के वास्ते से तुझसे सवाल करता हूँ जो तूने अपनी ज़ात के लिए पसंद फरमाया, अपनी किताब में नाजिल फरमाया, या अपनी मखलूकात में से किसी को सिखा दिया, या उसको अपने खजाने गैब में छुपा कर रखा। हमें भी उसी तरीके से दुआ मांगनी चाहिए जिस तरह हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना, वो इन अल्फाज के साथ दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ इसलिए कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू ऐसा अकेला है, बेनियाज है कि तेरा कोई बाप नहीं है और ना कोई औलाद है और ना कोई तेरा हम मिसल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने अल्लाह से ऐसे इसमें आजम के जरिए सवाल किया जिसके जरिए जो भी अल्लाह से मांगा जाए अल्लाह ताला अपने बंदे को जरूर अता करते हैं। और अगर आप चाहें तो इस अमल को आप अपनी जिंदगी का मामूल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एक मुजर्रिब और ताकतवर अमल है। और अगर चाहें तो अपने किसी भी मकसद के लिए इस अमल को कर सकते हैं। वजीफा करने से पहले सदका जरूर दें और वजीफा मुकम्मल करने के बाद सच्चे दिल से दुआ करनी है। 2 चीजें ऐसी हैं कि उनसे मदद लेकर हर काम को आसान बनाया जा सकता है, बल्कि हर बड़े काम को सर अंजाम देने के लिए ये दोनों अस्वे हसना से साबित हैं, और ये सदका और दुआ है। हमने आज तक सदके का मफहूम इस तरह से ही लिया हो कि उससे बलाएं टलती हैं। हमारा ईमान तो ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसी कुदरत वाले हैं कि अगर सारी दुनिया के सारे ही लोग और ये सारे लोग एक ही लम्हे में अपनी माँ बोली में दुआएं मांगे तो हमारा रब उन सब की दुआएं सुनने पर कादिर है, बल्कि उन तमाम दुआओं को कबूल करने की भी कुदरत रखता है। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुआ मांगने वाला कभी भी नामुराद नहीं रहता। दुआ तो बस कबूल ही होती है, लेकिन इस हदीस के मफहूम के मुताबिक उसकी कबूलियत के 3 सूरतें हैं। बेशक तुम्हारा रब हया और करम वाला है, जब उसकी जानिब में कोई हाथ उठाता है तो वो उनको खाली हाथ लौटाते हुए शर्माता है। जो भी मुसलमान ऐसी दुआ करता है जिसमें गुनाह और कता रहमी ना हो तो अल्लाह ताला उस दुआ के बदले अपने बंदे को 3 चीजों में से एक चीज अता करता है, या उसकी दुआ को जल्द कबूल कर लेता है, या उस दुआ को आखिरत के लिए जखीरा बना देता है, या उस जैसी बुराई को उससे दूर कर देता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, फिर तो हम ज्यादा दुआएं करेंगे। आपने फरमाया, अल्लाह का फजल भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा आज के बाद हम में से किसी के भी जहन में ये ख्याल ना आए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि हम सब के जहन में ये ख्याल हमेशा रहे कि हमारी दुआएं इन तीनों सूरतों में से किसी एक सूरत में कबूल जरूर होती हैं। अल्लाह के यहाँ उस बंदे की नियत और गुमान बहुत अहम, इसलिए दुआओं के सिलसिले में बदगुमानी से बचो और अपनी दुआओं की कबूलियत से मुतल्लिक नेक और बेहतर रखें। अल्लाह ताला हमारी दुआओं और इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर